मदर्स टच में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये 3 से 4 साल के बच्चे के लिए कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी। ये भी कोट स्टाइल में ही है। ये देखिए इसका बाजू, ये यहाँ से स्टार्ट होते हुए नीचे की तरफ, यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा, और ये यहाँ पे सीधा सीधा करते हुए यहाँ तक बनाएंगे। तो मैं शुरू करती हूँ वीडियो बनाना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मैं शुरू करती हूँ वीडियो बनाना। पहले हमने इसमें 57 फंदे डाले हैं। तो फर्स्ट रो हमें उल्टी उल्टी बुननी है, इस तरह से। ये हमें उल्टी, ये मैं 7 नंबर की सिलाई से बुन रही है, ये बुन रही हूँ। और क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा ऊन है और ये हम इसका कॉलर बना रहे हैं, इसलिए ये 57 फंदे हमने इस पे डाले हैं। और फर्स्ट रो हमें उल्टी उल्टी बुननी है। और ये हमें कॉलर हमें गोलाई में निकालना है, तो इस साइड हमें एक फंदा छोड़ना है, फिर एक फंदा इधर छोड़ना है। ऐसे करते पहला, दूसरा, तीसरा फंदा हमेशा छोड़ते रहना है। 6 फंदे तक हमें साइड में, इस साइड पहले एक छोड़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, दोनों साइड पहले एक, फिर 2, 3, 4, 5, 6 करके 6 फंदे हम इसमें छोड़ते हुए जाएंगे। तो मैं बताती हूँ। फर्स्ट रो हमें उल्टी उल्टी बुननी है, इस तरह से। इस साइड हम यहाँ पे एक फंदा हम यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको हम पलट देंगे। ये फर्स्ट रो है, यहाँ पे एक फंदा हमने यहाँ पे छोड़ दिया है और इस तरह से हम इसको पलट देंगे कि गोलाई आ जाएगी कॉलर की। तो इस तरह से हम करके ये सीधा सीधा भाग बना देंगे। आगे सेकंड रो हमें सीधी सीधी बुननी है। और ये साइड हमें, जैसे हमने यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे छोड़ा हुआ नहीं बुना, वैसे ही हमें यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे भी हम नहीं बुनेंगे। तो ये हम पूरी लाइन सीधी सीधी तैयार करेंगे और लास्ट में एक फंदा छोड़ देंगे। इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे एक छोड़ा है, वहाँ पे एक छोड़ेंगे, उसी तरह से 2 यहाँ पे छोड़ेंगे, 2 वहाँ पे छोड़ेंगे। ये करते करते हमें 6 फंदे जब हमारे यहाँ पे छूट जाएंगे, तो फिर हम ये कॉलर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कॉलर की गोलाई निकालने के लिए हमें इस तरह से करना है। तो आप ये देखिए, ये सीधी लाइन में भी हम यहाँ पे एक फंदा इस साइड छोड़ देंगे। एक फंदा ये छोड़ दिया है, अब इसको हम पलट देंगे। अब ये उल्टी लाइन में अब ये उल्टी लाइन हमें उल्टे तैयार करनी है। एक फंदा इधर छोड़ा, एक फंदा इधर। अब 2 फंदे छोड़ेंगे इस साइड, इधर 2 फंदे छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे। इस तरह से हम 6 फंदे जब हम इधर की साइड भी छोड़ देंगे, इधर की साइड एक एक, दोनों साइड 6-6 फंदे छोड़ देंगे, तो हमारा ये कॉलर कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से हम ये, इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से हमें कॉलर बिनना है, क्योंकि हर लाइन बुनना पॉसिबल नहीं होता है, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक फंदा यहाँ पे छोड़ना है, फिर 2 छोड़ने हैं, फिर 3 छोड़ने हैं। इस तरह से हमें 6 फंदे तक छोड़ने हैं। तो जब हम 6 फंदे छोड़ देंगे, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। कॉलर कंप्लीट कर दिया है। 6 फंदे हमारे इधर छोड़े हमने और 6 फंदे हमने इधर छोड़े। अब ये उल्टी सिलाई में हमें दूसरा धागा लगाना है, ये हरा वाला। और मैं ये अब पतला धागा है, तो अब हमें 10 नंबर की सिलाई से यहाँ पे बुनूंगी। तो अब हमें क्या करना है कि 10 नंबर सिलाई से यहाँ पे उल्टी सिलाई में सीधा सीधा तैयार करना है
और ये धागा हमें लगा के 4 फंदे हमने 1 2 3 और ये 4 सीधा बुनने के बाद अब हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है इस तरह से। फिर इस तरह से हमने एक फंदा बढ़ाया, फिर एक और एक ये दो फंदा बुनने के बाद फिर एक और बढ़ाएंगे। हर 2 फंदे बनने के बाद एक और ये 2, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, 1 2 फिर एक फंदा, 1 2 फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, 1 2। इस तरह से ये लाइन हम कंप्लीट कर देते हैं। 1 2 फिर एक ये फंदा बढ़ाएंगे। तो अब हमने ये लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ये हमने अब ये लास्ट में हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा के और ये 4 फंदे किनारे पे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 4 फंदे रखे थे और यहाँ पे भी 4 फंदे, 2 3 और ये 4। अब ये 10 नंबर की सिलाई लगानी है। अब इस साइड से भी हमें सीधा सीधा ही बुनना है, इस तरह से सीधा 3 और ये 4। जो हमने ये फंदा बढ़ाया था तो इसको हम इस तरह से बुन लेंगे जिससे कि जाली ना आए, इस तरह से, ये इस तरह से। 1 ये 2, ये देखिए ये वाली ये इस तरह से ये जाली ना आए, ये इस तरह से। ये लाइन हम इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। ये इस तरह से। एक 2, यहाँ पे बढ़ाया था ये वाला फंदा, इसको हम इस तरह से बुन लेंगे जिससे कि यहाँ पे जाली ना आए। ये लाइन हम कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से दूसरी लाइन भी हम सीधी सीधी बुनेंगे। ये भी सीधी, ये उल्टी उल्टी 3 लाइन आ जाएगी। जैसे अभी एक लाइन है, दूसरी और 3 लाइन जब उल्टी उल्टी हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। जैसे ये भी सीधी, आगे से भी सीधी, पीछे से भी सीधी, तो 3 लाइन हम कंप्लीट कर देते हैं उल्टी उल्टी। जब ये 3 लाइन उल्टी उल्टी हो जाएगी फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। दोनों साइड से सीधा सीधा ही बुनना है। तो ये 3 लाइन जब कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं बताती हूँ आपको। अभी तो ये एक लाइन है,
ये जो उल्टी है एक लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से 3 कंप्लीट हो जाए तो आगे बताते हैं। ये 3 लाइन उल्टी उल्टी करने के बाद अब इस लाइन में हमें, अभी तो हम आगे से भी सीधा पीछे से भी सीधा कर रहे थे और ये 3 लाइन हमें उल्टी मिल गई है, तो अब हमें ये वाली लाइन हमें उल्टी बुननी है। ये वाली लाइन हमें इस तरह से उल्टी बुननी है। ये इस तरह से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारा कॉलर अच्छे से फोल्ड हो जाए, जो गले के साइड का है वो थोड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए। इसकी वजह से हमें यहाँ पे ये सीधा रहता है, तो ये इस तरह से हमें अच्छे से फोल्ड हो जाता है। ये नेक की साइड से आ जाएगा, तो इधर से हम उल्टा बुन लेंगे और आगे से सीधा। तो ये लाइन हम ये उल्टी कंप्लीट कर देंगे। ये इस तरह से ये लाइन हम उल्टी कंप्लीट हो गई है। अब आगे की साइड से हम ये सीधी लाइन बुनेंगे। ये इस तरह से आ जाएगा, ये आगे से सीधा। ये हम सीधा सीधा तैयार कर लेंगे। मैं एक एक लाइन करके इसलिए बता रही हूँ कि जो बिगिनर्स है उनको आसानी से समझ में आ जाए और बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जब एक एक लाइन आप अच्छे से देखेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इसी तरह से जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरह से आप एक एक लाइन देखिएगा और आप आराम से ये स्वेटर ट्विनिंग आप बना पाएंगे कि ये इस तरह से। तो ये कॉलर हमारा इस तरह से ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ये इस तरह से फोल्ड होने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं। नहीं तो हम ये आगे से भी सीधा पीछे से भी सीधा बनाते रहेंगे, लेकिन हम ये थोड़ा सा ये इस तरह से यहाँ से सीधा करेंगे तो ये आराम से फोल्ड हो जाएगा। तो ये हम ये लाइन हम सीधी कंप्लीट कर देते हैं। ये इस तरह से सीधी सीधी लाइन हम कंप्लीट कर दी है। अब इस पे उल्टी साइड से लाइन में हम अब यहाँ पे ये लाइन हम सीधी सीधी बनाएंगे। ये लाइन पूरी हम सीधी बनाएंगे। इस तरह से ये लाइन सीधी बन जाएगी। ये कॉलर हमारा इस तरह से आ जाएगा। ये इस तरह से, ठीक है। ये ऐसी गोलाई आ जाएगी इस कॉलर की इस तरह से। तो ये लाइन हम सीधी सीधे कंप्लीट कर देते हैं। एक लाइन हमने सीधी कंप्लीट कर दी है। अब दूसरी लाइन भी हम यहाँ पे ये सीधी सीधी बिल लेंगे।
ये दूसरी भी हम सीधी बुनेंगे इस तरह से। ये लाइन भी हमने सीधी कंप्लीट कर दी है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 4 फंदे बढ़ाने हैं ये पट्टी के लिए इस साइड, तो हमें ये 4 फंदे यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। इस तरह से बढ़ाएंगे 1 2 3 और ये 4 यहाँ पे बढ़ाएंगे, 4 यहाँ पे बढ़ाएंगे। और ये वाली लाइन हम सीधी सीधी बुनेंगे इस तरह से सीधी बुन लेंगे। तो तीन और ये 4 ये लाइन पूरी सीधी सीधी इसी तरह से 4 हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं, 4 इस साइड भी बढ़ाने पड़ेंगे। ये पट्टी आ जाएगी आगे की। तो अब ये 4 फंदे ये पूरा सीधा इधर की साइड ये लाइन कंप्लीट कर दी है। और इधर भी हम 4 फंदे बढ़ा देंगे इसी तरह से 1 2 3 और ये 4 यहाँ पे बढ़ा दिए। अब ये वाला, अब ये लाइन सीधी सीधी कंप्लीट कर देंगे। एक दो तीन 4 4 5 और ये 6 लाइन हमें 6 फंदे हमें ये पट्टी के बनने हैं। और एक फंदा हमें यहाँ पे उल्टा बुनना है इस तरह से। जैसा हमने यहाँ पे एक उल्टा करा है 6 के बाद, वैसे हमें यहाँ पे भी एक उल्टा करना है, फिर 6 सीधे। तो ये हम पूरी लाइन अब सीधी सीधी कर देंगे इस तरह से। ये पूरी लाइन हम सीधी कर देंगे। हमने 6 ये सीधे बने थे, फिर उसके बाद हमने एक ही उल्टा बुना था। तो इसी तरह से हम यहाँ पे 6 इधर 2 2 4 2 6 सीधे हो जाएंगे और एक ये उल्टा हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे एक उल्टा करना है और ये पट्टी के सीधे 1 2 3 4 5 और ये 6 पट्टी के हो गए। अब ये उल्टी सिलाई में ये पट्टी की तो सीधे सीधे हो जाएंगे इस तरह से 2 3 4 5 और ये 6। जो हमने ये पीछे ये उल्टा किया था, ये जो सीधा है उसको हम इस तरह से अंदर से निकालते हुए ऐसे डालेंगे
इस तरह से, और ये पूरी लाइन उल्टी उल्टी, ये पूरी लाइन उल्टी उल्टी हो जाएगी। और जो यहाँ पे हमने ये जो सीधा है उसको भी इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बताया वैसे ही आपको बिनना है। सलाई को बीच में डालते हुए नीचे से डालना है, ये इस तरह से। ये तो बीच में सब उल्टे हो जाएंगे। पे ये इस तरह से, ये जो सीधा है उसको हम इसको सलाई को इसके अंदर डालते हुए इस तरह से बनेंगे। और ये 6 पट्टी के आगे। चार, 5 और ये 6। अब इस लाइन में हमें हर दूसरी सिलाई में फंदे को बढ़ाना है। तो ये तो हमारा पट्टी के 6, 2, 3, 4, 5, 6 तो पट्टी के हो गए। और जो ये जो उल्टा था, जो ये उल्टा है, ये उल्टा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और अब हमें 1 और 2 और तीसरे में बढ़ाना है। ये बढ़ा दिया, फिर 1, 2, फिर तीसरे में बढ़ाना है। 1, 2, फिर इस तरह से बढ़ाना। 1, 2, ये बढ़ा दिया। 1, ये 2, फिर इस तरह से बढ़ाया। तो ये लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ये इस तरह से, ये 2, 1, ये 2, फिर ये वाली फंदे को हमें इस तरह से लेना है। ये 6 पट्टी के हो जाएंगे इस तरह से। ये कंप्लीट कर देंगे। ये 6 पट्टी के, ये सीधा हमें यहाँ पे ये उल्टा बुनना था, ये हमने सीधा बुन लिया है, ये उल्टा बुनना था इस तरह से, क्योंकि ये हमें यहाँ पे ये इस तरह से निकालना है। ये हो गया। फिर ये उल्टा पूरा, ये उल्टा उल्टा। ये जो जाली जो बढ़ाया था इसको हम इस तरह से बुनेंगे जिससे कि जाली ना आए। इस तरह से हम ये लाइन कंप्लीट कर देंगे। ये इस तरह से, ये पूरी लाइन हम इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। लाइन हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। अब हमें सीधे भाग में हमें अब इसको 4 आगे के 2 पल्ले, पीछे का पल्ला और 2 बाजू, उसमें इनको डिवाइड करना है। तो अब हमको किस तरह से बनाना है मैं आपको आगे बताती हूँ। इसमें 117 फंदे हो गए हैं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमने पहली लाइन में बढ़ाया था। तो ये पूरा 117 फंदे हैं। तो हम इसको 117 फंदे को किस तरह से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा। तो ये 6 तो हमारे पट्टी के हो गए हैं, 1, 2,
3 4 5 और ये 6, और एक ये जो उल्टा है पीछे से जो सीधा आ रहा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। अब ये आगे का जो आगे का पल्ला है उसमें हमें 8 फंदे करने हैं, तो 8 फंदे हमें सीधे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 हमने सीधे कर लिए। ये आगे का भाग हो गया। अब इसमें हमें जो बीच में दो पल्लों के बीच में जो डिज़ाइन निकालना है वो अब मैं आपको बताती हूँ। तो पहले ये 3 फंदों का तो हमें एक सीधा, ये एक उल्टा बनाना है, फिर एक सीधा बनाना है और एक ये उल्टा बनाना है, ठीक है। फिर बीच में 4, ये 10 फंदों का होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। फिर अब ये 4 हमें सीधे बुनने, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। फिर इसी तरह से हमें एक उल्टा, एक सीधा और एक ये उल्टा बनाना है। तो ये हमें ये यहाँ से और यहाँ तक पूरे 10 फंदे हैं, ये 2 2 4 6 8 10, ये 10 फंदे यहाँ पे बाजू और आगे के भाग के बीच में हैं ये। तो इसी तरह से हमें ये 10-15 हमने इसके बना दिए। अब हमें बाजू का हिस्सा 18 फंदे हमें बाजू में रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, ये 18 फंदे हो गए हैं। अब ये जो हमने ये वाला डिज़ाइन डाला था, एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, ये 10 फंदों का है पूरा। तो ये सेम टू सेम हमें फिर यहाँ पे भी उसी तरह से बनाना है। तो ये एक ये उल्टा हो गया, फिर एक ये सीधा और एक ये उल्टा, 3 तो ये हो गए। फिर 4 फंदों का हमें बीच में सीधा सीधा बुनना है, 2 3 और एक ये 4 ये हमने इस तरह से बुन लिए। फिर उसी तरह से आएगा एक उल्टा एक सीधा और एक ये उल्टा। तो ये पूरा बाजू का हिस्सा हो गया, ये बाजू का हिस्सा हो गया 18 फंदे। इसी तरह से अब हम पीछे का भाग बनाएंगे। तो अब हमने ये 10 फंदे तो हमने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट कर दिए। अब हमें पीछे के भाग में हमें 11 फंदे रखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11, और ये 11 हमें पीछे के भाग में हो गया। ये बाजू का हिस्सा हो गया और ये पीछे का 11 फंदे पीछे के हो गए हैं। फिर वही 10 फंदे हमें इसी तरह से बुनने हैं जैसे मैंने ये बताया था, एक उल्टा एक सीधा और एक ये उल्टा, बीच में 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर इसी तरह से एक उल्टा एक सीधा और एक ये उल्टा। ये हो गया, ये 10 फंदे इस तरह से हो गए हैं। अब हमें फिर बाजू का हिस्सा बनाना है। तो बाजू में हमारे 18 फंदे हैं, तो हमें ये 18 फंदे यहाँ पे मिल लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे हमने इस तरह से ये बाजू के बना दिए हैं। अब फिर वही 10 फंदों का वही डिज़ाइन आएगा, एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, फिर 4 बीच के
एक सीधे, 2 3 और ये 4, फिर उल्टा, फिर एक सीधा और एक ये उल्टा। ठीक है, और ये पूरा हमें फिर सीधा बनना है, ये आगे का भाग हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फंदे हमारे ये हो गए, और ये उल्टा, और 6 फंदे हमारे पट्टी के हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो हमने इस तरह से इसको 117 फंदे को हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया है। मैं पेपर पे भी आपको बता दूँ इस तरह से। आगे के भाग में सबसे पहले हमने 6 फंदे पट्टी के हो गए, एक ही यहाँ पे उल्टा हो गया, फिर 8 फंदे हमने आगे रखे हैं, 10 फंदों का ये पूरा डिज़ाइन हो गया है साइड के किनारे पे। फिर ये बाजू के 18 फंदे बाजू के हो गए, फिर 10 फंदों का हमें फिर ये डिज़ाइन डाल दिया है, फिर 11 फंदे हमने पीछे रखे हैं, फिर 10 फंदों का फिर डिज़ाइन हो गया है, और 18 फंदे फिर हमें बाजू के रखने हैं, और 10 फंदों का फिर डिज़ाइन, और ये फिर 8 फंदे ये हो गए, एक यहाँ पे ये उल्टा, और 6 फंदे हमारे पट्टी के। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर दिया है। अब उल्टी सिलाई में हमें यहाँ पे काज निकालना है। 2 3 फंदे ये लेके यहाँ पे जाली निकालने के बाद 2 का 1 कर देंगे, ये 2 का 1, यहाँ पे काज निकाल दिया, ये हो गया। ठीक है, फिर ये इस तरह से सीधा, जो ये सीधा भाग है ये पीछे का, इसको इस तरह से लेंगे हम, इसके सिलाई को इसके बीच में डालते हुए इस तरह से। ठीक है, अब आगे का भाग भी हमें ये यहाँ पे हमने काज निकाल दिया है, ये पूरा हमने इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया है। ये इस तरह से ये पूरी लाइन अब हमें सीधी सीधी बननी है। जहाँ पे हमने उल्टा सीधा करा था वहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो आगे सीधा है पीछे उल्टा बनना है, तो ये पूरा उल्टा उल्टा इस तरह से आएगा। यहाँ पे हमने एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा बुना था, तो ये जो ये सीधा है हमने उसको हमने इस तरह से बुनना है, बीच में डालना है इस तरह से, उल्टे का उल्टा हो गया, और ये जो ये है इसको हमने इस तरह से बुनना है। ठीक है, और बीच के ये 4 उल्टे हो जाएंगे, 2 3 और ये 4। इसी तरह से हमने भी इसको इस तरह से, ये उल्टा और ये सीधे में इस तरह से, यहाँ से ये हो गया, ये उल्टा आ जाएगा, छः 7 8 9 10 18 ये बाजू के हो गए, और इस जो ये सीधा है इसको इस तरह से सीधा बिनना है अंदर की तरफ, ये साइड के जो है, और ये उल्टे का उल्टा हो गया, और ये फिर इस तरह से होगा सीधा, ये 4 सीधे हो जाएंगे, 4, फिर ये जो ये सीधा है पीछे से इस तरह से बनेंगे, फिर ये उल्टे का उल्टा हो गया, और ये इस तरह से फिर
फिर ये सीधा सीधा ही बुना जाएगा, पीछे का भाग है। ग्यारह फंदे पीछे के, ये इस तरह से, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, इस तरह से। फिर 4 उल्टे हो जाएंगे, 4 उल्टे, फिर ये सीधा इसी तरह से। आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से करना है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। 4 ये बाजू का हिस्सा है, ये सीधा है तो इसको इसी तरह से, फिर एक ही उल्टा, फिर यहाँ पे सीधा, फिर 4 ये उल्टे, क्योंकि ये सीधा है तो इसको इस तरह से, बीच में ये उल्टा, फिर ये 8 फंदे आगे के। जो ये सीधा भाग है उसको इस तरह से बनेंगे, और ये 6 पट्टी के, छः पट्टी के हो जाए। अब क्या करना है, 6 पट्टी के हो गए, 2 3 4 5 6 पट्टी के, एक ये उल्टा, ये पूरा सीधा सीधा जाएगा, एक, इस तरह से। अब ये यहाँ पे हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ते बढ़ते तभी बाजू आगे का पल्ला बढ़ेगा। एक यहाँ पे बढ़ाना है, तो एक फंदा हम यहाँ पे इस तरह से बढ़ा देंगे, और ये जो है ये तो उल्टा ही है, यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है इस तरह से। ये यहाँ पे ये उल्टा आ रहा है, तो इसको बाजू इस तरह से हमें बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है, एक यहाँ पे बढ़ा दिया, एक ये सीधा है, एक ये सीधा होगा, एक ये सीधा, और एक ये उल्टा। फिर ये चार फंदे हमें सीधे बुनने हैं, 1 2 3 और ये 4, एक ये उल्टा, एक ये सीधा, ये सीधा, और एक ये उल्टा। फिर एक फंदा यहाँ पे बढ़ेगा इस तरह से, एक यहाँ पे, एक फंदा यहाँ पे बढ़ा है, और एक फंदा हमारे यहाँ पे बढ़ेगा, और एक फंदा इस साइड बढ़ेगा।
एक यहाँ पे फंदा बढ़ेगा इस तरह से। एक ये सीधा है, एक ये उल्टा होगा। चार सीधे, ये एक हमने यहाँ पे बढ़ाया था, एक हमने यहाँ पे बढ़ाया है, एक हमने यहाँ पे बढ़ा दिया और एक हमें यहाँ पे बढ़ाना है। तो ये तो हमारा ये उल्टा सीधा और ये उल्टा, एक हमें यहाँ पे बढ़ाना है। इस तरह से ये सीधा सीधा बनेगा और यहाँ पे हमें एक फंदा यहाँ पे हमें बढ़ाना है। यहाँ पे तो एक फंदा हमें यहाँ पे बढ़ गया, एक सीधा, एक ये उल्टा और चार सीधे। क्योंकि ये 10 फंदों का डिज़ाइन है यहाँ पे, पीछे के पल्ले में और बाजू के बीच में जो है ये 10 का है, तो इधर उधर बढ़ेंगे बीच में ये डिज़ाइन, तो इसी तरह से आता रहेगा। ये 4 हो गया, ये एक उल्टा सीधा और एक ये उल्टा। अब यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ेगा इस तरह से। ये बाजू का हिस्सा है, एक यहाँ पे बढ़ा देंगे। एक यहाँ पे बढ़ेगा इस तरह से, एक के सीधा और एक के उल्टा। 4 सीधे, 3, ये 4, फिर ये एक उल्टा, एक सीधा और एक के उल्टा और एक यहाँ पे बढ़ेगा। तो इस तरह से हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर देनी है। तो उल्टी सिलाई में सेम ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये उल्टा होगा और ये पूरे 6 फंदे पट्टी के। इस तरह से उल्टी सिलाई में पूरा इसी तरह से बनता रहेगा। जैसे आपको आगे की सिलाई में फंदे बढ़ेंगे, पीछे की सिलाई में फंदे नहीं बढ़ेंगे। पीछे की सिलाई सेम ऐसे ही बने जाएगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये इसी तरह से ये हो गया सीधा, ये इस तरह से निकालेगा, नहीं तो फिर ये जाली टाइप की आ जाएगी इस तरह से। और ये जो किनारा ये सीधा है, इसको इस तरह से बनेंगे, ये इस तरह सिलाई को बीच में निकालते हुए ये इस तरह से। और ये 4 उल्टे, 2, 3 और ये 4, फिर ये इस तरह से अंदर एक उल्टा और एक ये इस तरह से। ये हो गया। ये इसको इस तरह से बनेंगे, नहीं तो जाली आ जाएगी, तो हमें जाली टाइप की नहीं निकालनी है।
इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनना है, सीधा सीधा उल्टा उल्टा, जहाँ पे सीधा है वहाँ पे पीछे उल्टा आ जाएगा, ध्यान से बुनते हुए। इसी तरह से पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं सीधी लाइन में आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये हो गया, इसको भी हम इस तरह से सीधा, और ये इसी तरह से सीधा इस तरह से बनेगा, एक उल्टा, और ये इसको इस तरह से, फिर 4 ये उल्टे, 3 4, फिर ये डिज़ाइन आ जाएगा इस तरह से, एक सीधा, एक ये उल्टा, और ये सीधे में इस तरह से, और इसको इस तरह से हम सीधा बनते रहेंगे। तो ये लाइन हम इस तरह से कंप्लीट करते हैं ना। मैं सीधी लाइन में आपको बताती हूँ कि क्या करना है। सीधी सिलाई में हमें 6 तो पट्टी के बनाने हैं, 2 3 4 5 और ये 6, और ये एक ये उल्टा, ये सीधा सीधा ही बनेगा, आगे से भी सीधा, पीछे से भी सीधा है, और यहाँ पे हमारे किनारे पे फंदे बढ़ते रहेंगे, एक 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 एक। ये सीधा हो गया, सीधा। यहाँ पे हमें एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है, तो एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा दिया इस तरह से, इस तरह से। एक ये सीधा आ जाएगा और एक ये उल्टा। अब ये 4 जो फंदे हैं हमें इस यहाँ पे हमें 2 फंदों का मोड़ निकालना है, तो हमें इस तरह से 2 फंदे इसको मोड़ देने हैं। फिर दूसरी सिलाई में आप इसको यहाँ पे मोड़ते हुए चलेंगे, इस तरह से ये मोड़ दीजिए, 2 3 ये 4, ठीक है। इस तरह से मोड़ दीजिएगा, ये उल्टा, ये सीधा, और ये उल्टा। यहाँ पे फिर फंदा बढ़ेगा एक, इस तरह से। ये बाजू का हिस्सा है, एक फंदा यहाँ पे बढ़ेगा और एक फंदा यहाँ पे बढ़ेगा, और ये 10 फंदों की हमें ये डिज़ाइन बनाना है। 10 फंदों का हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। तो ये सीधा सीधा ही है, ये जो बीच में 4 फंदे थे उसके हमने मोड़ बना दिए हैं, और आगे के भाग में फंदे बढ़ेंगे और उल्टी सिलाई में फंदे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ आगे जो सीधा सिलाई है उसी में फंदे एक 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 बढ़ते रहेंगे। ये इस तरह से आप ये उल्टा हो गया, यहाँ पे फंदे बढ़ेंगे, ये सीधा हो गया, यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ेगा। तो अब हमें इस तरह से फंदा बढ़ाना है, ये, और एक सीधा हो जाएगा और एक ये उल्टा, और ये जो 4 फंदे इसके मोड़ बन जाएगा। तो ये लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। आपको मैंने बताया जहाँ पे फंदे बढ़ने हैं वहाँ पे पड़ेंगे। ये हो गया, इसको सीधा सीधा करके ये मोड़ कर देंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदों का मोड़ हो जाएगा। एक ये उल्टा आ जाएगा और एक यहाँ पे सीधा और एक ये उल्टा। 10 फंदे ये हो गया। एक यहाँ पे अब फंदा बढ़ेगा, एक यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देंगे इस तरह से। सीधी सिलाई में बढ़ना है, उल्टी सिलाई में सेम वैसे ही चलना है। तो आप इसे ध्यान से देखिए,
कहाँ पे फंदा बढ़ना है कहाँ पे नहीं। यहाँ पे एक फंदा हमारा यहाँ पे फिर बढ़ेगा, यहाँ पे तो ये उल्टा है तो ये इस तरह से एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देंगे, एक सीधा हो गया और एक ये उल्टा हो गया, और ये जो ये है 4 फंदों का ये मोड़ हो गया। तो इसी तरह से हम 14-15 सिलाई इसी तरह से बुनते रहेंगे, उल्टी उल्टी। इसको पीछे करके ये सीधा कर देंगे, नहीं तो फंदा बढ़ जाएगा। ये इस तरह से, ठीक है। और एक ये उल्टा हो गया, एक ये सीधा हो गया और एक ये उल्टा। अब यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ेगा, तो इस तरह से एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देंगे और ये पूरा लाइन इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। एक यहाँ पे बढ़ाया, एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ेगा इस साइड पे। तो एक यहाँ पे हमें बढ़ाना है। अब इसी तरह से जो ये मोड़ है हमें हर दूसरी सिलाई में मोड़ते रहना है और हर सीधी सिलाई में फंदे को बढ़ाते रहना है। एक साइड से सीधी साइड से, उल्टी साइड से हमें नहीं बढ़ाने हैं, उल्टी साइड से सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। एक यहाँ पे फिर फंदा यहाँ पे बढ़ेगा, एक इस तरह से, एक सीधा हो गया, एक ये उल्टा और यहाँ पे ये मोड़ निकलेगा। ये इस तरह से ये मोड़ लिया हमने और एक ये उल्टा, एक सीधा, एक ये उल्टा और एक यहाँ पे फिर फंदा बढ़ेगा इस तरह से। और ये लाइन हम इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। हर दूसरी सिलाई में आपको अब समझ में आ गया होगा, हर दूसरी सिलाई में यहाँ पे मोड़ना है और हर सीधी सिलाई में ये 10 फंदे जो हैं इसके इर्द गिर्द बढ़ाने हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ जब ये लाइन 15 लाइन हो जाएगी कंप्लीट, तब तक हमें इसी तरह से बिनते रहना है। और बीच में काज घर, हर तीसरी सिलाई के बाद काज घर निकालना है। जिससे मैंने यहाँ पे निकाला था एक काज घर, 4-5 सिलाई के बाद एक काज घर, फिर इसी तरह से निकालना है। ये मैंने 16 ये उल्टी लाइन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 लाइन मैंने कंप्लीट कर दी है। 16 नहीं, वैसे ये 32 लाइन होती है, बट मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये जो आगे से भी क्योंकि सीधा बुना जाता है, पीछे से भी सीधा बुना जाता है, इसलिए ये उल्टी लाइन आती है। ये जब ये उल्टी लाइन है तो 2 लाइन का 1 लाइन होती है, तो इसलिए मैं इसको 16 लाइन बोलती हूँ। वैसे ये 16 दूनी 32 लाइन हो जाती है। तो अभी मैं ये उल्टे साइड बिन रही हूँ। अब मुझे ये तार वाली फंदे काफ़ी बढ़ गए हैं, तो मुझे ये तार वाली सिलाई लगानी पड़ेगी। अब ये क्या करना है, अब इसमें हमें ये पट्टी के तो 6 सीधे बिनने हैं, 2 3 4 5 और ये 6 सीधे पट्टी के हो गए हैं। इस तरह से, और ये जो सीधा है इसको हम इस तरह से बुनेंगे अंदर से लेते हुए। ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमें थोड़ा डिज़ाइन निकालना है, तो एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा उल्टा बुनना है। लेकिन ये उल्टी सिलाई में हमें इधर के इस साइड के हमें 10 फंदे छोड़ने हैं। इस साइड के, ये आगे का पल्ला है
तो इधर के हम 10 साइड लाइन छोड़ेंगे, तो फिर हम इस साइड ये उल्टी उल्टी लाइन बुनेंगे। ये पूरी लाइन उल्टी बुनेंगे इस तरह से। तो आप इसे देखते रहिए कि मैं किस तरह से बुन रही हूँ। तो ये पूरी लाइन हम, पूरी लाइन नहीं, इधर से 10 फंदे छोड़ देंगे इस साइड। तो ये वाला हम उल्टी बुनेंगे, आगे से सीधा आएगा क्योंकि ये उल्टी। इधर हम 10 या 12 13 1 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 छोड़ देते हैं इस साइड। थोड़ा बड़े बच्चों का बन रहा है तो 13 फंदे हमने यहाँ पे छोड़े हैं। तो 13 के बाद हमने यहाँ पे उल्टे उल्टे बुने हैं। 2 2 4 6 8 10 11, ये 11 फंदे हमने उल्टी सिलाई में हमने उल्टे उल्टे बुने हैं। अब हम इसे यहाँ पे से सीधा बुन लेंगे इस तरह से, क्योंकि जो हमने यहाँ पे ये उल्टे बुने हैं इसमें हमें एक सीधा एक उल्टा एक सीधा उल्टा बुनना है। अगली सिलाई में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से हमें ये बनाना है। और ये हमें पूरा इसी तरह से सीधा बुनना है। ये हमने कितने फंदे छोड़े थे? 2 2 4 6 8 10 11 12, अच्छा 12 फंदे हमने यहाँ पे छोड़े हैं। तो 12 फंदे हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं, ये 12 फंदे हैं। तो इसी तरह से आगे भी हमें 12 फंदे ही छोड़ने हैं। और ये उल्टा हो गया, एक ये सीधा हो जाएगा इस तरह से, फिर एक ये उल्टा, फिर एक ये सीधा, और 4 फंदे ही फिर उल्टे हो जाएंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे हो जाएंगे। एक ये सीधा है, एक ये सीधा इस तरह से, फिर एक ये उल्टा और एक ये सीधा। ये इस तरह से सीधा। अब हमें यहाँ पे ये सीधा सीधा बुनना है। एक ये बाजू का भाग आएगा, तो बाजू के भाग में हमें कोई डिज़ाइन नहीं निकालना है, तो बाजू के भाग में हमें पूरा सीधा बुनना है। यहाँ से यहाँ तक हमें ये बाजू हमें इसी तरह से सीधी सीधी बुननी है। बाजू हमें सीधी सीधी तैयार करनी है। यहाँ पे हमने कितना 13 फंदे छोड़े थे यहाँ पे, जहाँ पे मैंने ये यहाँ पे 2 2 4 6 8 10 11 12 और एक ये 13, हाँ 13 फंदे हमने इस साइड छोड़े हैं। तो अब हमें ये पीछे के पल्ले में हमें क्या करना है, 13 फंदे इधर छोड़ने, 13 फंदे इधर छोड़ने, बीच के जो है उसको हमें उल्टा बुनना है। तो हमें यहाँ पे से 13 फंदे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंस रहा है इसमें। 13 2 2 4 6 8 10 13,
13 इधर हो गए हैं और ये 13 हमें इधर भी करने हैं। तो 13, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13। तो ये जो बीच के फंदे हैं इसे हमें उल्टा बुनना है, क्योंकि जहाँ पे हमने डिज़ाइन निकालना है उससे पीछे की लाइन में हमने उल्टा बुना था आगे की साइड, और इधर भी हमें उल्टा ही बुनना है। 13 इधर छोड़ दिए हैं, 13 इधर छोड़ दिए हैं, बीच में ये उल्टा, ये उल्टा फंदा हम उल्टा सिलाई हमें बुननी है। 13 इधर छोड़ देने हैं। दो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ये वाला 13 हो गया। फिर ये 13 फंदे हमें सीधे सीधे बुनने हैं। कि पीछे का भाग है, आप इसे अच्छे से देखिएगा तभी आपको समझ में भी आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आ पाएगा। ये 13 फंदे हम इधर ऐसे बुन लेंगे, क्योंकि जो डिज़ाइन है हमें बीच में निकालना है। डिज़ाइन एक सीधा एक उल्टे का डिज़ाइन है, इससे ज़्यादा कठिन नहीं है, बट आप आराम से देखिए। ये सीधा था। सीधा को इस तरह से बुनेंगे, फिर एक उल्टा, फिर एक ये सीधा। फिर 4 ये उल्टे। अब बाजू के भाग में तो डिज़ाइन नहीं है तो उसको हमें सीधा सीधा ही बुनना है, तो बाजू हम सीधा सीधा ही बुन लेंगे। दो, 2, 4 और एक ये सीधा, इस तरह से एक ये उल्टा और एक ये सीधा। एक ये सीधा, फंदा निकल गया शायद। एक ये सीधा का डिज़ाइन इस तरह से हो जाएगा। एक ये जो बड़ा हुआ फंदा था उसको हम, ये बाजू का भाग है जो वो सीधा सीधा ही बुनना है, इस तरह से। ये पूरा सीधा आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा बाजू है तो इसको हम सीधा सीधा तैयार करेंगे। ये करके अब ये बाजू तो हमें ऐसे बुननी थी, अब आगे की साइड से ये भी हमें इधर से 11 फंदे रख देंगे हम। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 11। हाँ, ये 11 इस साइड से 11 फंदे, तो इसको ये उल्टे उल्टे 11 फंदे हमने उल्टे उल्टे, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 11 फंदे रखे थे। ये वाला 2, 2, 4, 6, 8, 10 और एक ये 11 इधर रखे थे, तो 11 भी हमने इधर रखे। तो ये जो 11 फंदे हैं हमें ये पीछे की साइड से उल्टे बुनने हैं, इस तरह से। ये बुनने के बाद ग्यारह फंदे इस तरह से, और
ये सीधा हो गया और ये 6 फंदे हमें इस तरह से ये बनने हैं। अब मैं इस वाले फंदे में आपको इस वाली लाइन में आपको बताती कि डिज़ाइन किस तरह से आएगा। सीधा उल्टा ही है डिज़ाइन, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से फंदे बढ़ेंगे। छह पट्टी के हो गए, 3 4 5 और ये 6 और ये जो एक सीधा पीछे से तो इसको उल्टा बुनना है। फिर ये जो यहाँ पे यहाँ पे हमने ये फंदे जो सीधे करे थे इसको हमने एक सीधा एक उल्टा बुनना है। तो एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और एक की उल्टा, उल्टा, एक सीधा और एक की उल्टा। ये यहाँ तक हमें, जहाँ तक हमने सीधा किया था वहाँ तक हमने एक सीधा एक उल्टा बुनना है। तो ये थोड़ा डिज़ाइन टाइप का बना रही हूँ मैं इसमें, एक सीधा उल्टे का। तो अब हमें क्या करना है, जो ये आगे का भाग है हमें अब यहाँ पे फंदे ना बढ़ाते हुए हमें इस साइड पे हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। तो हम इसे यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे, एक फंदा बढ़ा देंगे इस तरह से और ये पूरा लाइन हमें सीधी सीधी बननी है। ये लाइन इस तरह से सीधी बननी है। ये हमने सीधी बुन ली है। अब यहीं पे फंदे बढ़ेंगे। अब जो साइड में जो है किनारे पे जहाँ पे हम पहले फंदे बढ़ा रहे थे वहाँ पे अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। अब आपको देखना है कि कहाँ पे फंदे यहाँ पे बढ़ाने हैं। एक यहाँ पे हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे हमारा फंदा बढ़ना चाहिए था। अब हमने यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ाना है। अब हमने इसको सीधा इसी तरह से बुनना है। ये जो सीधे की साइड इस तरह से सीधा और ये जो एक उल्टा और ये 4 सीधे हो जाएंगे। 1 2 3 और ये 4, एक उल्टा और ये इस तरह से सीधा और एक ये उल्टा। कि बाजू का तो हमारा पूरा डिज़ाइन सीधा सीधा ही बनना है क्योंकि यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं बनना है। तो ये भाग हम पूरा सीधा सीधा ही बुनेंगे। फिर जहाँ पे हमें डिज़ाइन निकालना है वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ।